जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने हमें किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया और क्या हमारी एनालिसिस थी, कैसी थी। तो देखिए, ग्लोबल सिनारियो कुछ भी रहे हो, और पहले बात इसकी कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो को तो कम से कम कुछ रिएक्शन तो दीजिए। आपकी वीडियो आपको सही लग रही है, एनालिसिस ठीक है, नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसको सिर्फ लाइक करो। इफ़ यू डोंट लाइक इट, डिसलाइक इट, कमेंट इट कि भाई ये गलत आपने बताया और यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ, इसकी वजह से नुकसान हुआ। बी फेयर। तो मुझे ये बताओ कि आप अगर देख रहे हो वीडियो तो उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ तो बताओ, ताकि एटलीस्ट एक रिएक्शन दो, लाइक करो या डिसलाइक करो, और गिव मी सम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो कुछ तो बताओ। ऐसे ही सिर्फ 1 मिनट की, आधा मिनट की वीडियो देख के स्क्रॉल करके और निकल जाओगे तो मैं और वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है तो इसलिए मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता हूँ। आप जिस किसी को भी एक फॉलो करो तो उस एक आदमी को कम से कम 7 से 10 दिन फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो जो वो बता रहा है, जो एनालिसिस कर रहा है। बिकॉज नो बडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट इन सच अ वे लाइक 100% और इवन 80% ही और शी विल बी द राइट। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आप एनालिसिस कर सकते हो और कई बार तो एनालिसिस ठीक होने के बावजूद भी, लेवल करेक्ट होने के बावजूद भी लॉस लॉस करते हैं लोग। क्यों? गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर आप एनालिसिस करते हो, एक तो चीज़ ये है कि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है, चाहे किसी की भी देखो, मैं ये नहीं कहता, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ भी देखेंगे, आधा मिनट यहाँ का देखा, फिर आधा मिनट किसी दूसरे चैनल पे गए, फिर आधा मिनट किसी और फेमस चैनल के पास चले गए। इस तरीके से अगर करोगे तो मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, प्रॉफिट तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन मुझे ये पता है कि कैपिटल जो होगी वो उड़ा दोगे और टोटल एट द एंड ऑफ द डे यू विल गोइंग टू सी दिस वर्ल्ड। पीएलएन में ऐसा रेड रेड ही दिखेगा, ग्रीन तो कभी नहीं दिखने वाला। सो स्टार्ट फॉलोइंग समवन, और एक को फॉलो करो किसी को, और उस पर आप अपने सवाल पूछो कि भाई ये क्यों तुमने एनालाइज किया, क्या वजह है। जैसे मैं तो हमेशा एक्सप्लेन करके ही बताता हूँ कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया था और इस वजह से ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। जैसे कि अगर आज की मैं अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो आज की जो ट्रेड मैंने ली थी ये टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो सिंपल ये है, यहाँ पे ये हो गई कल की वीडियो, ये ट्रेड ली थी, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे करीब 1 बज के आसपास ये ट्रेड ली थी। यहाँ पे इस जगह पे जैसे ये रिजेक्शन रेड कैंडल बनने लगी वैसे ही मैंने ट्रेड ली। ये टारगेट था 43,550 का, और इसको एग्जिट मैंने तुरंत जल्दी ही करा दिया था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, और यहाँ पे ये वाजिब वजह भी दी थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है तो उसके बाद में आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के आसपास कहीं लोगों के 43,600 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। तो यही हुआ मार्केट में, और ये यहाँ पर ये जो एक था यहाँ पर हमने एग्जिट भी करा दिया था, 600 के आसपास आ गया, टारगेट मिल गया। करीब 180 पे बाइंग की थी और करीब 240 के आसपास का टारगेट मिल गया था। तो अच्छी चीज़ है, जो मिल रहा है उसको पहले लेना सीखो और लेके उसको घर ले जाओ, उसके बाद देखेंगे। और ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर आप वहाँ पे एग्जिट नहीं हुए तो अब ये डरा रहा होगा, और ये डराता है। ये माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, पहले तो आपको लालच में कहेगा कि अभी मत बुक करो, पूरा नीचे तक आने दो, जब पूरा मज़ा ले लेंगे, एकदम झोला भर लेंगे तभी वापस जाएंगे। तो तुम्हें पता है ना वो 99 वाला फेर, 100 करने के चक्कर में वो 99 भी चले जाते हैं। तो यही होता है, जनरली यही चीज़ है कि जब आपको आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, अब स्टॉप लॉस जरा सा था, यहाँ पे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 150 पॉइंट मिल गए, और क्या चाहिए मुझे बताओ। आप हमेशा ये सोचने की कोशिश करो कि आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके लिए पढ़ाई कितनी करते हो, कितने ईयर्स आप लगा के ग्रेजुएट होते हो, फिर कहीं पे जाके आप ट्रेनिंग लेते हो। तो दीज ऑल आर द एक्चुअल थिंग, द बेस ऑफ योर लाइफ। तो सीख के, प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेके, और तब आप उससे एक अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका क्रिएट होता है।
तो अगर आपको यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से, अगर आपको, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने 10,000 रुपये से भी कैपिटल से अगर ट्रेड किया होता तो लगभग आपको 50 क्वांटिटी भी मान लो अगर मिल गई थी तो लगभग 2,000 2,500 आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 2,000 आपको 20% हो गया आपके कैपिटल पे। तो 20% अगर आपको 1 डेढ़ घंटे में मिल रहा है तो मुझे बताइए उससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और लास्ट में जो हुआ वो तो आपको सबको पता ही है। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखो, ये यहाँ पर कितना मस्त ये यहाँ पे मिला। और उसके बाद लास्ट में तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से किया। ये देखिए, एक मस्त, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी उसके बाद ये यहाँ तक के आपको लगभग 500 के आसपास तक के टारगेट मिल गए थे। तो ये सिंपल एनालिसिस है। और अब चल लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। और निफ्टी में सबसे ज़्यादा लोग, अगर जो लोग निफ्टी में काम करते हैं उन्हें बहुत मज़ा आया होगा आज, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मार्केट खुला ही हमारे ये देखो, अब इसी को एनालिसिस करते हैं। अब आप अगर देखने की कोशिश करोगे, ये हमने डाली हुई है कितने दिन से, 26 अक्टूबर से। और 26 अक्टूबर से मार्केट ने, अगर जिस किसी भाई ने भी ये चैनल अगर सिर्फ फॉलो किया, थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो आप देखो कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ता है कि आपने जो एनालिसिस की है वो उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट जब नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर की ट्रेड मिली, ऊपर के बाद में जैसे ही इसने यहाँ से फिर ऊपर जैसे ही निकला, फिर एक अच्छी ट्रेड मिली, फिर जैसे ही ये अपर लेवल पे पहुँचा तो इसने, मार्केट ने क्या किया, हमें एक डाउन साइड की ट्रेड दी, मस्त वाली ट्रेड दी, लास्ट तक आया, फिर उसके बाद ये ऊपर खुला, फिर एक यहाँ पे ऐसे ही एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर अगले दिन गया। तो ये 2 दिन जो थे वो मैं खुद मानता हूँ कि इसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहा होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, फिर उसके बाद ये साइडवेज हो गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, लेकिन यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगा उन्हें थोड़ा बहुत मिला होगा। फिर जिन्होंने यहाँ पे मिडिल वाले के चैनल को देख के लिया तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर मिडल से डायरेक्ट ऊपर निकल गया, इसमें मैं जानता हूँ किसी को कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन नेक्स्ट डे ये यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली सेम, कि आप एक प्रॉफिट कमा सकते थे। और यहाँ पे आपको ये तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आपने कमाया भी अच्छा खासा। और फिर उसके बाद आपको एक और जगह पे यहाँ से जो एंट्री मिली वो काफ़ी अच्छा दिया। और यहाँ से मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ डेली कि यहाँ से जो नीचे आने के चांस ज़्यादा है। मार्केट गैप डाउन खुला, लेकिन गैप डाउन का फ़ायदा हमें नहीं मिला कुछ भी। लेकिन गैप डाउन का फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन जिस आदमी ने ये यहाँ पे देखा, हमने क्लियर डिस्कस किया था। 5 मिनट के चार्ट पे वापस ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या किया मार्केट ने। यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर चैनल के आसपास आता है मार्केट, आप दोबारा से जाके वीडियो सुनो, आपको समझ में आएगी पूरी बात। मैंने सिंपल सा बोला है कि मार्केट यहाँ आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेके अगर ऊपर उठता है तो मैं आपको ये जो टारगेट है लगभग 800 या 850 तक के मैक्सिमम टारगेट हम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा के टारगेट नहीं। यहाँ पे मार्केट आपको मिला करीब 650 के आसपास, 680 मिला, हम कह रहे 690 मिला, हम कह रहे 700 पे मिला, आपको 100 पॉइंट मिल गए और क्या चाहिए आपको। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया और फिर आपको प्रीमियम में तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था निफ्टी में, लेकिन जो जिन्होंने सेल करके रखा होगा उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने सेल किया था तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को सेल किया था, तो अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला उसमें। और बैंक निफ्टी की अगर बात करो आप सिंपल सी, तो बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेड मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ पे जब मुझे ये पैटर्न समझ में आया तो मुझे लगा कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस इतना हो सकता है, 10-20 पॉइंट फालतू रख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली और अच्छे टारगेट मिल गए। तो इस तरीके से एनालिसिस करनी है और उस तरीके से एक बिलीव सिस्टम क्रिएट करो। जो आपने एनालिसिस किया ना उसको बिलीव करना शुरू करो। जिस दिन आप बिलीव करना शुरू कर दोगे, मैं देखो पहले से कहता हूँ कि आप 10 बार जो एनालिसिस है 10 में से 8 बार ही आप सही हो सकते हो, उससे ज़्यादा बार आप सही होने की कोशिश करो भी मत। 2 दिन आपके स्टॉप लॉस मिनिमम ट्रिगर होने ही होने हैं, और जिस दिन नहीं ट्रिगर हो रहे हैं ना, मार्केट को कुछ दे दो, वरना वो खुद लेके जाएगा तो बहुत तगड़ा लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस अगर लगाना भूल गए तो ये ऑप्शन बाइंग है, ज़ीरो कर देगी। सेलिंग में तो खैर उतनी कैपिटल पे लोग होते ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं 5 करोड़ रुपए से भी ट्रेड कर रहा हूँ तो
1 करोड़ के आसपास तो लॉस जा सकता है। अब आप सोचो कि जो आदमी 5 करोड़ लगा के बैठा है वो 1 करोड़ का लॉस झेल पाएगा? नहीं झेल पाते हैं। 20% ऑफ कैपिटल हो गया और 5 करोड़ हवा में नहीं आते। और 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से कितनी क्वांटिटी आती है? सिर्फ लगभग 50,000 के आसपास क्वांटिटी आती है। और 50,000 क्वांटिटी 50 भी नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार के आसपास रहेगी क्वांटिटी। तो आप ये सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये जो मैं इतने लॉट जो खरीदता है, अब बायर के लिए 5 करोड़ थोड़ी चाहिए। अगर किसी को 40,000 क्वांटिटी उठानी है और मान लो 50 रुपए की उठा ले, तो उसको तो 20 लाख रुपए में काम हो गया उसका। तो अब सिंपल सी चीज ये है कि उनका जो सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस पहले से समझ लो मेंटेन्ड है। आपको देखना है कि आप अगर 20 लाख लेके बैठे हो तो 20 लाख जीरो होने में बहुत जरा सी देर लगेगी। एक ऐसी ये कैंडल, 2 ऐसी कैंडल अगर बन गई ना मार्केट में, वो लगभग आपकी 50% ऑफ कैपिटल उड़ा के रख देंगी। अगर आप अगर आपने पोजीशन मैनेजमेंट नहीं किया है तो सिंपल सी चीज़ है, यही मैं समझाना चाहता था। अब चलिए देख लेते हैं मार्केट हमारे हिसाब से कर क्या रहा है और डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मैंने जो आपको बताया था, अब उसमें वो अलग बात है कि ऑप्शन बायर को कोई खास फायदा नहीं हो पाया। लेकिन मार्केट जो मैंने जैसे बोला था कि जैसे ही ये जो एक चैनल टाइप का जो क्रिएट हो रहा है ये, तो इसमें मैं उम्मीद ये करता हूं कि जब भी ये मार्केट है ये नीचे आएगा तो बहुत अच्छे हमें टारगेट देगा। और अब ये जो मार्केट है वो इस चैनल के नीचे आ गया ऑलरेडी। अब जो मैंने ये जो बात बताई थी, जो मैं पहले आपको बताता आ रहा हूं कि यहां से कम ये बैंड होके यहां तक तो आएगा, मिनिमम 42,950 या 42,750 ये मान के चलो। इसके बाद ही ये मूवमेंट कर सकता है, एकदम से खड़ी हो जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एनालिसिस जो मैंने की थी इसको मैं आने वाले दिनों में चरितार्थ होता हुआ देखना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आपको जल्दी, बहुत जल्दी ये टारगेट मिलेंगे। चाहे ये गैप डाउन करके ले जा ले, चाहे कैसे भी ले जा ले, ये टारगेट आपको आने वाले 1 सप्ताह के अंदर मिल सकते हैं, ये टारगेट। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। बाकी क्या ट्रेड करना है, एग्जैक्टली कहाँ पे लेवल्स होंगे, ये मैं आपको शनिवार या इतवार के वीडियो में अवश्य बता दूंगा। ये अभी आपको डे लेवल पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें और एक आप माइंड मेकअप कर सकें कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सेम चीज़ हम देखते हैं निफ्टी में। मैंने निफ्टी को बोला था कि आपको ये बोल रखा है कि निफ्टी जो है अभी भी एकदम रैंडम टाइप का बिहेव कर रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये अब आज के दिन ये चैनल के अंदर आ गया है लगभग और क्लोजिंग इसने दे दी है। तो अब आने वाले समय में मेरा फर्स्ट जो टारगेट है वो 19,500 के आसपास, और अगर ये 19,500 ब्रेक करता है तो फिर आने वाले 2-4 दिनों में मेरा जो टारगेट है वो 19,327 के आसपास मैं देख रहा हूं। और जब ये 19,327 आ जाएगा तो बहुत जल्दी हम जो टारगेट हैं वो 19,000 के आसपास भी देख सकते हैं आने वाले 1 या मैक्सिमम 1.5 वीक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। आशा करता हूँ आपके द्वारा, मेरे द्वारा बताई हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही लगी होगी। अगर आपको सही लगी है तो और लोगों तक पहुँचाइए। आप अपने कमेंट और आपके इमोशंस जो भी है वो जाहिर कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं ये एग्जैजरेटेड है या ये ओवर थॉट है या कुछ भी है, वो आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता लग सके कि मैं क्या सही जा रहा हूँ या फिर हाउ पेस आई नीड टू बी इन। तो इस तरीके से मुझे बताने की कोशिश करिए। आई एल रियली गोइंग टू अप्रिशिएट योर फीडबैक। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।